हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में नहीं पढ़े हैं। यहाँ से आप लोगों का इंट्रोडक्शन होता है मिड पॉइंट थ्योरम का, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस चैप्टर में। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। इसको प्रूफ करने भी आता है, स्टेट एंड प्रूफ। इसका स्टेटमेंट भी आप लोगों के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है वो भी याद रखना ज़रूरी है। इसका प्रूफ याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये थ्योरम ज़रूर पूछा जाता है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो आप लोगों को इसका स्टेटमेंट के साथ साथ इसको प्रूफ भी करना रहता है। अगर डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए तो आप लोगों को इसे प्रूफ करना रहता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कन्वर्स को डिस्कस करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है मिड पॉइंट थ्योरम का? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है किसी भी ट्राइंगल में जो भी दो साइड का जो मिड पॉइंट है, मान लीजिए ये ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी साइड का मिड पॉइंट यहाँ पे है, ए सी साइड का मिड पॉइंट ई है, यानी इसका डी है इसका ई है। इसको जो दोनों मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, यानी जो लाइन सेगमेंट डीई है, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट डीई है वो लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा बेस के, ठीक है, और उसके हाफ होगा, यानी जो डीई होगा वो इक्वल होगा हाफ ऑफ बीसी का, ठीक है। वही चीज स्टेटमेंट में है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, जो वो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करेंगे मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड, किसी भी दो साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो दो साइड का मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा और उसके हाफ होगा, एंड हाफ ऑफ इट, ठीक है। ये था ये स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। गिवन का जी उड़ गया, ठीक है, गिवन। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे हम सी एफ एक लाइन बनाए जो कि पैरेलल है ए बी के, ये कंस्ट्रक्शन किए। और ये जो लाइन सेगमेंट डी है इसको प्रोड्यूस किए एफ तक, ठीक है, यहाँ तक इसको प्रोड्यूस किए और इसको हम इसके पैरेलल ड्रॉ किए, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमको सबसे पहले ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। किस तरीके से इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे? सबसे पहले देखिए ए जो होगा वो इसी के इक्वल है, क्योंकि मिड पॉइंट है ई मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहने का मतलब कि वो जो मिड पॉइंट जो होता है वो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये ई जो है वो ए सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ए ई जो होगा वो इसी के इक्वल होगा। तो सबसे पहला ए इज इक्वल्स टू ई सी होगा, ठीक है। दूसरा देखिए ये एंगल, जो यहाँ वाला एंगल है, ये एंगल वो इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये और ये पैरेलल है। सी एफ को हम ए बी के पैरेलल ड्रॉ किए हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये दोनों एंगल इक्वल। और तीसरा ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। सबसे पहले हम इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल सी ई एफ, ठीक है, लिखेंगे हम इन ट्रायंगल AED and triangle CEF, दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। सबसे पहला एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल CEF, ठीक है। AED की CEF की इक्वल होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट से, ठीक है। दूसरा AE जो होगा वो सी के इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू सी है, क्यों? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई जो है मिड पॉइंट है किसका? ए सी का, ठीक है।
अब देखिए लास्ट फाइनल एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ सी ई। ये दोनों क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल है। तो 3 रीजन हमको मिला, 2 एंगल उससे रिलेटेड साइड, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ, दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, अब क्या करें सर? देखिए सबसे पहले अब मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम सबसे पहला बोल सकते हैं कि ये जो DE है वो EF के इक्वल हो गया CPCT से, और सेकेंड AD जो होगा वो CF के इक्वल हो जाएगा। AD इज इक्वल टू CF एंड DE इज इक्वल टू EF, ठीक है। AD इज इक्वल्स टू CF एंड DE इज इक्वल्स टू EF, ये दोनों इक्वल हुआ बाई CPCT से, CPCT, ठीक है। इसको हम कंसिडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, आगे इसको यूज में लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए AD और CF तो इक्वल हुआ, AD और CF को तो हम इक्वल दिखाएं, यहाँ से AD और CF तो इक्वल है, मगर AD के इक्वल तो DB भी तो होगा, AD इज इक्वल टू DB भी तो होगा। तो देखिए AD और DB क्यों इक्वल होगा? क्योंकि D मिड पॉइंट है किसका? AB का। तो हम लिखेंगे बट नाउ AD इज इक्वल टू DB, यहाँ लिखेंगे नाउ AD इज इक्वल्स टू DB, AB जो है वो DB के इक्वल है, क्यों? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D किसका मिड पॉइंट है? AB का है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बट AD इज इक्वल टू CF, बट AD जो है वो CF के इक्वल है, क्यों? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूज की इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। AD इज इक्वल टू CF, तो यहाँ पे देयरफॉर DB इज इक्वल्स टू CF, DB जो हुआ वो CF के इक्वल हुआ, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए DB इज इक्वल्स टू CF हुआ, DB जो हो गया वो CF के इक्वल हो गया, और जैसा कि हम कंस्ट्रक्शन से जानते हैं ये जो CF है वो पूरा AB के पैरेलल है, ठीक है। CF जो है वो है हमारा AB के पैरेलल, CF जब AB के पैरेलल है तो CF DB के भी पैरेलल होगा, CF जब AB के पैरेलल है तो वो DB के भी पैरेलल होगा, तो देयरफॉर CF इज पैरेलल टू DB, ठीक है। बात समझ में आया? देखिए DB और CF तो इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया, तो इसका मतलब DFCB इज अ पैरेललोग्राम, DFCB इज अ पैरेललोग्राम। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस CF इज पैरेलल टू AB, लिखेंगे नाउ CF पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन, से ये पैरेलल हुआ था, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं CF इज पैरेलल टू DB, ठीक है, क्योंकि AB ही में लाइन सेगमेंट DB आ रहा है, ठीक है, तो ये भी पैरेलल होगा। बट ऑल्सो एंड ऑल्सो वी हैव, यहाँ पे लिखेंगे दस CF पैरेलल टू DB, CF जो है वो पैरेलल है DB के, एंड CF इज इक्वल्स टू DB, ठीक है। CF DB के पैरेलल भी है और CF जो है वो DB के इक्वल भी है, ठीक है। यहाँ से CF इज इक्वल्स टू DB और CF पैरेलल टू DB, तो इसका मतलब DFBC देयरफॉर, या फिर BCFD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एक वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, क्या लिखेंगे रीजन में? वन पेयर ऑफ opposite side
आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए अब क्या करेंगे हम, ये दोनों तो, ये तो पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम बनिए ना, इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ किए। ये क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है BCFD, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ। जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ तो DF BC के पैरेलल होगा, DF BC के पैरेलल होगा और DF BC के इक्वल भी होगा। तो देयरफॉर DF इज इक्वल्स टू BC एंड DF पैरेलल टू BC। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर DF पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल्स टू BC एंड DF इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल्स टू BC। जब DF BC के पैरेलल हो सकता है, जब देख लेते हैं हम एक बार फिर से, जब DF BC के पैरेलल हो सकता है तो DE भी तो पैरेलल होगा, तो DE पैरेलल टू BC हम लिख सकते हैं, ठीक है। और DF को हम क्या लिख सकते हैं, और DE प्लस EF, वही करते हैं। चलिए, जब मेरा DF पैरेलल हुआ तो DE भी तो पैरेलल होगा, DE पैरेलल टू BC। और इसको ये दो लाइन DF कौन कौन सा दो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, DEF, तो DE प्लस EF, DE प्लस EF करेंगे तो DF ही बनेगा, इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, DE इज, ये तो पैरेलल है BC के, और यहाँ पे एंड हम लिख रहे हैं। और देखिए DE और EF इक्वल है हमारा, DE और EF इक्वल है, क्यों? क्योंकि हम CPCT से ये इक्वल कर चुके थे, देख लीजिए आप, DE इज इक्वल्स टू EF, DE जो होगा वो EF के इक्वल होगा, ठीक है। तो जब DE और EF इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स DE प्लस EF के जगह पे भी DE लिख सकते हैं ना, जब दोनों इक्वल है। और यहाँ पे BC, ये हम क्यों लिखे, हम यूज़ किए इक्वेशन नंबर 1 को, तो हम यहाँ पे यूज लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे से मेरा मेन सॉल्यूशन शुरू होता है। यहाँ पे हम करेंगे DE पैरेलल टू BC एंड ये DE प्लस DE, 2 टाइम्स ऑफ DE का 2 टाइम्स हो जाएगा, इक्वल्स टू में BC, ठीक है। अब देखिए DE पैरेलल टू BC एंड DE 2 को उधर भेज देंगे तो हाफ ऑफ BC, हो गया प्रूफ। DE जो हुआ वो पैरेलल भी हुआ BC के, और DE जो हुआ वो हाफ भी हुआ BC के, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आया है तो 2DE इज इक्वल्स टू BC है, ठीक है। तो 2 को हम उधर भेजें तो BC/2 हुआ, ठीक है ना, BC/2 हुआ। तो इधर से हम हाफ को बाहर निकाले हैं और BC को मल्टीप्लाई में लिखे, क्योंकि BC × 1 तो BC ही ना होगा। तो जिसको नहीं समझ में आया वो इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। जब बाकी जिनको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी। तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा मिड पॉइंट थ्योरम। अगर कहीं पे भी डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसका कन्वर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को क्लास 9 मैथ्स का लेक्चर वीडियो डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जा रहा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप लर्निंग।